अध्यक्ष महोदय जी, मैंने सवाल पूछा था विशाखा समिति के गठन से संबंधित मेरा प्रश्न था, और महोदय जी मूल प्रश्न को परिवर्तित किया गया है जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। जो जवाब आया है मूल प्रश्न और इसमें अंतर है। मैंने पूछा था कि 2017 से लेकर के 2025 तक के विशाखा समिति के कितने केस आए थे, कितने उसमें लंबित हैं, कितनों का निराकरण हो गया है। और मुझे जो उत्तर मिला है महोदय जी, जो प्रश्न उत्तर के ऊपर जो लिखा रहता है उसमें लिखा है 2021 से 2025 तक का। तो पहले तो मैं यही जानकारी चाहूँगी कि मूल प्रश्न 2017 से 25 की मैंने जानकारी चाहिए थी, तो मूल प्रश्न को परिवर्तित करके 2021 से 2025 क्यों किया गया, क्या उसके पीछे कुछ कारण था क्या? और मुझे जानकारी उसकी नहीं थी महोदय जी, जवाब मिलने के बाद जानकारी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधानसभा से प्रश्न मेरे संज्ञान में जो आया है 2021 से 25 के बीच की जानकारी का आया है और मैंने उसमें जवाब दिया है। फिर भी माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जानना चाहती हैं वो ज़रूर इसमें नहीं है, लेकिन मैं उसका जवाब आपको दे सकता हूं। उस प्रकरण के बारे में आप पूछ सकते हैं। महोदय जी, 2017 और 18 के बीच में एक बहुत ही गंभीर विषय था जिसके बारे में लगभग सभी को ज्ञान है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी इस विषय में, हालांकि मुझे लगता है जानकारी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं या तो अधिकारियों के द्वारा या जिस भी कारण से ये लंबित है उस विषयों पे जानकारी होना ज़रूरी है। महोदय जी, 2017 में और 18 में एक केस हुआ था, क्योंकि हम सब जानते हैं विशाखा समिति सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस होता है महिलाओं से संबंधित, उस विषय पे ये समिति गठन की जाती है। और 2017-18 में इसी तरीके से केस अनीता शर्मा है जो आयुर्वेदिक कॉलेज में थी, उन्होंने डॉक्टर GR चतुर्वेदी जो है उनके विरुद्ध में उन्होंने ये केस किया था, और जिसकी जांच एक वरिष्ठ महिला जो है, जो प्रोफेसर थी, उस समय वरिष्ठ प्रोफेसर समिति में ही थी, सरोज परहाते, उनके द्वारा जांच भी की गई थी। जांच में कार्यवाही को सही पाया गया था, उनको दोषी पाया गया था चतुर्वेदी जो है उनके अगेंस्ट में। और इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है महोदय जी, इन्होंने जाँच में लिखा भी था कि जो चतुर्वेदी हैं GR चतुर्वेदी, उनको इसमें संलिप्त पाया गया है, वो दोषी हैं। उसके बाद प्रकरण आगे ये हुआ कि इस जो महिला हैं सरोज परहाते, इनको ही उस विशाखा समिति से हटा करके इनको उसमें हटा दिया गया, नई समिति का गठन हो गया, और जिनके विरुद्ध में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी GR चतुर्वेदी, उनका रातों रात प्रमोशन कर दिया गया। महोदय जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा विषय आया कि रातों रात उनका DPC बन करके चतुर्वेदी का प्रमोशन कर दिया गया, और जो महिला अनीता शर्मा के साथ जिन्होंने ये केस को संज्ञान में लिया था और उचित कार्रवाई की गई थी, उनको उस पद से हटा करके ये रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आज भी इसका जांच लंबित है महोदय जी, और रिपोर्ट में भी आया है कि एक जांच अभी इसमें लंबित है। तो महोदय जी से मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा विषय था कि इतने 2017 से लेकर के 2025 अभी हो गया, लगभग इसमें 7 से 8 वर्ष हो गए हैं, तो क्या कारण से ये ऐसी रिपोर्ट और ये अधूरी जानकारी विभाग के द्वारा दी गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात की चिंता कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ही चिंता करने योग्य बात है, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन वाली सरकार है। प्रदेश में किसी भी महिला माताओं बहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार के किसी भी आपराधिक कृत्य या प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये मामला 2018 का है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें सरोज परहाते एक प्रोफेसर थी, उनके ऊपर उल्टा विशाखा समिति से ये आरोप लगाया गया कि वो वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के साथ जो है उनके साथ यौन उत्पीड़न वगैरह का उनके मामले का वो आरोप लगाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और कई अखबारों में और कई जगह मतलब बहुत। माननीय अध्यक्ष महोदय, भावना बोहरा जी 17-18 कह रही हैं, आप उसको सिर्फ 18 कह रहे हैं, तो आप बताइए कौन से महीने की घटना है ये 2/11/2018 को जो है शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के MD छात्र जिसमें नाम और दिनांक निरंक था, उसकी शिकायत आई थी। तो शायद ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ही होगा। मैं इसमें आप विशेष करके पुराने कार्यकाल पुरानी सरकार करते हो, इसलिए मैं महीना जानना चाहता हूँ। हमारे कार्यकाल मतलब 11 के बाद ही आया होगा जी महोदय, ये आपके कार्यकाल का है जो 11 से पहले। मैं इसमें संज्ञान में डालना चाहूँगी महोदय जी, ये जिस केस का जिक्र हो रहा है 2018 का है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और रातों रात बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है महोदय जी, पूरे डॉक्यूमेंट इसके उपलब्ध हैं। मैं उन विषयों पे बहुत नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन उस समय जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे उनको भी इस महिला ने जो परस्ते हैं उन्होंने सारी रिपोर्ट सबमिट कराई थी, कोई कार्यवाही नहीं हुई।
संबंधित वहाँ विभाग को इसकी रिपोर्ट सबमिट कर नहीं, गई, आप कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी क्या चाहते तो मैं ये हैं? चाहती हूँ महोदय जी कि आप चूंकि एक प्रश्न करिए कि क्या मेरा- चाहते मेरा- हैं आप? मेरा बस। प्रश्न ये है महोदय जी कि क्या इसकी वापस से जांच होगी, और अगर इनको संदिग्ध पाया गया है चतुर्विधि का संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, तो चलिए। क्या उन पे उचित कार्यवाही होगी, ताकि उस चलिए, महिला को जो 8 साल से जिनका न्याय लंबित है विशाखा समिति में, वापस से लोगों को भरोसा हो सके? क्या आप उसकी घोषणा करेंगे क्या? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले वो माननीय नेताजी बात कर रहे थे। माननीय नेताजी, ये नरसिंह अवतार वाला जैसा था ना रात था ना दिन था, ये उस समय घटना था जब आचार संहिता था, और बाकी जब जब प्रक्रिया हुआ तो आपकी सरकार में हुआ।